अपने अच्छे प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूअस री इन्वेंट करते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करते हैं। तो हमारा भी, हम जिनके साथ है ना, ऐसा ही है। नए प्रोडक्ट भी लॉन्च होते हैं और पुराने प्रोडक्ट का रिपैकेजिंग, मॉडिफिकेशन भी होता है। पढ़ो ना सोनी। 6 मई 1998, रोम, इटली। 152 है, 152। तुम विशेषाधिकारी हो। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी ही विशेषाधिकारी है, इतने विभिन्न रूप के जीवों का पोषण करने की। फिर से पढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी ही विशेषाधिकारी है, इतने विभिन्न रूप के जीवों का पोषण करने की, और सभी में मनुष्य अत्यधिक विशेषाधिकारी है, क्योंकि वे ज्ञान के पोषण हो सकते हैं। और सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में तुम सबसे ज्यादा विशेषाधिकारी हो। अनुमान लगाओ क्यों? जो यह नहीं समझते कि वे विशेषाधिकारी हैं, वे विशेष अधिकारों से रहित हैं। पोषण वे भी करते हैं, परंतु वे सभी प्रकार की नकारात्मकता के पोषक हैं। बार बार याद रखो कि तुम ही शांति हो, तुम प्रेम हो, आनंद तुम हो, और तुम ही सृष्टिकर्ता के पोषक हो। यदि तुम यह नहीं समझते कि तुम पोषक हो, तब तुम्हारा जीवन निरर्थक है। जैसे पंछी अपने घोंसलों में लौटते हैं, पुनः पुनः तुम अपने स्रोत में लौट आओ। केवल वही तुम अनुभव कर सकते हो कि तुम ही ईश्वर के पोषक हो। जय गुरुदेव। हाँ, तो बताओ बहुत प्राउड विशेषाधिकारी हो, बताओ। बहुत प्राउड फील हो गया ये नॉलेज शीट पढ़ करके। हाँ, वो तो ठीक है, और तुम क्यों विशेषाधिकारी हो, बताओ। सब लोग बताइए भाई, गुरुदेव ने बोला गेस करने। बोलो। स्वामी जी मुझे लगता है पोषक है। अच्छा, वो तो गुरुदेव ने बोला। और मुझे ये लगता है कि बिना कुछ मतलब क्वालिफिकेशन है उसके होने बावजूद भी जब इतना केयर कोई हमारी कर रहा है, इतना हमारे लिए धैर्य से बैठा हुआ है, तो इसलिए हम ब्लेस्ड है, ठीक है। और फॉर्चुनेट है। We have come to the path, this path. और गुरु के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ नॉलेज है, सब ब्लेसिंग है, इसलिए। एक पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वो कोई बोलता ही नहीं है। बताओ, अरे ज्ञान तो सबको मिल ही जाता है, पथ भी मिल जाता है, पथ मिलेगा तो ज्ञान मिलेगा, और गुरु का मिलना बहुत आवश्यक है। अभी किसी ने स्वामी, अपने टीचर, हम तब बॉर्न हुए हैं जब गुरुजी यहाँ पर है। हम बात किसी ने मैसेज किया, टीचर है अपने, कि स्वामी जी क्या ये सही है कि सारा का सारा ध्यान विज्ञान भैरव से आया है? लोग ये भूल जाते हैं कि विज्ञान भैरव इम्पोर्टेंट नहीं है, गुरु महत्वपूर्ण है। विज्ञान भैरव तो था, है और रहेगा। ध्यान कितने हजार भी हो, गुरु नहीं है तो सब ठन ठन गोपाल। इसीलिए हम प्रिविलेज्ड हैं। और क्या क्या बोला अनुपमा? बोलो अब।
स्वामी जी हम भी इस धरती पर अभी हैं और गुरु जी भी अपने शरीर स्वरूप में इस धरती पर हैं। सो वी आर ब्लेस्ड। क्या बात। और कोई तो बताओ। स्वामी जी ये जो अभी बोले ना कि गुरु नहीं है तो कुछ नहीं, मतलब गुरु सच में गुरु पहले से तो सब कुछ था, लेकिन एक बताने वाले, हमको अनुभव कराने के लिए जो मतलब गुरु का साथ मिला, उनका सानिध्य मिला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको एक एग्जाम्पल बोले। बोलो ना। एक जैसे बहुत पहले एक फोटो क्लिक किए थे, तो उसमें वो आता है ना एंजल्स जिसको बोलते हैं, हाँ। पूजा पंडाल के पास दुर्गा पूजा के समय का फोटो क्लिक किए थे। तो ढेर सारा वो चमकीला भी था, कुछ मतलब ढेर सारा वो था एंजल्स जो जिनको बोलते हैं। तो उस समय तो कुछ भी नहीं समझ में आया, लेकिन जब गुरुजी को सुने कि ऐसे ऐसे पूजा जहाँ पर मंत्रोच्चारण वगैरह होता है तो वहां पर एंजल्स आते हैं, तब उस फोटो का महत्व समझ में आया कि अरे इतने दिनों से वो तो था, देख ही रहे थे, पर कुछ वैसा लगा नहीं, लेकिन जब बताया कि वो तो एंजल्स हैं, इतना सुंदर सुंदर था, तब फिर देखने का मजा फिर एक अलग ही हो गया कि वाह इतना सुंदर है, इतने एंजल्स हैं। तो वही लगा कि गुरु हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए वाली बात याद आ गई। हाँ, ये बात तो है। और कोई शेयर करो कुछ। देखो, मैंने शायद पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शास्त्रों की व्याख्या करने वाले हजारों मिलेंगे इस पृथ्वी पे, हजारों हमारे जैसे व्याख्या करने वाले। पर कोई अगर उन शास्त्रों का अनुभव करा सकता है, ये ऐसा अभी तक तो मैं जानता जरूर हूँ, पर मिला मतलब वर्तमान में पृथ्वी पर मैं एक ही को जानता हूँ। इसीलिए गुरु का, वो भी पूज्य गुरुदेव के साथ होना बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी वो कल वाला पॉइंट ही आ गया ना, जो मुक्त है वही मुक्त करा सकते हाँ वो है। हाँ, जो मुक्त है वो, मुक्ति की ओर ले जा सकते कि कोई भी शास्त्र हमको मुक्ति की ओर ही ले जाना चाहता है, पर जो मुक्त नहीं है वो शास्त्रों की व्याख्या में उलझा देगा हमको। जो मुक्त है वो शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों के बिना। इसीलिए हमारे यहाँ ना, अच्छा ये बड़ा सुंदर चीज है, गुरु नानक देव बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कहते हैं शायद 5वीं तक ही पढ़े थे। कबीरदास जी नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन जो ज्ञान गुरु नानक देव जी ने दिया, पूरे दुनिया में दिया, सिर्फ भारत की बात नहीं, लोगों को पता नहीं है। इराक, पर्शिया जो आज ईरान है, श्रीलंका, भूटान, सब जगह गए कबीरदास जी। कारण क्या है पता है? ये मैंने अभी सहज में शेयर किया था, कहाँ से आया पता नहीं। 2 चीजें होती हैं, एक अनुभव होता है और एक होते हैं शब्द। अनुभव देने वाले बहुत कम ही लोग हैं। अनुभव जिनको हो जाता है ना, उनको ज्ञान तो हो ही जाएगा, पर जिनको ज्ञान मतलब शब्दों में जो पता चल जाता है उनको अनुभव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता अगर गुरु नहीं है तो। और गुरु है तो अनुभव होता है, ज्ञान तो होना ही होना है बाद में। हमारे गुरुदेव के साथ सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने हमको अनुभव पहले दिया, इसीलिए ना आज ये सारी बातें, सारे शास्त्र हमको पकड़ में आते हैं।
जैसे बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, हमने सुन लिया, पढ़ लिया, पूरन पोली क्या होता है, उससे कुछ अनुभव नहीं होता। लेकिन अगर आपने पूरन पोली खाया है, अभी जैसे बिलासपुर में मैंने एक डिश खाया, इसका नाम है झोझो। कोई है क्या बिलासपुर का? नहीं है। अब झोझो आपसे, अच्छा आप है ना उमा जी। अब झोझो कोई पूछे क्या होता है, अब मैं बता भी दूं झोझो बहुत अच्छा होता ही होता, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने झोझो खा लिया तो देश में किसी भी नाम से बनेगा, आपको पता है कि ये क्या चीज है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव के साथ विशेषकर होना बहुत अनूठा है, क्योंकि वो पहले अनुभव देते हैं। ज्ञान तो अपने आप आ ही जाना है, मतलब शब्दों में उसको पकड़ ही लेगा इंसान। शब्द बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते। ये बढ़िया बताया ना। और दुनिया क्या हो गई है ना, ये जो आधुनिक युग है, ये इंटेलेक्ट का युग है, बुद्धि का युग है। यहाँ सारा जोर बुद्धि से चीजों को समझने में लोगों ने लगा दिया। इतनी बुद्धि सबको हो गई, इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, और अनुभव में वही ठन ठन गोपाल, सब रूखापन, रूखा सूखा। जानते बहुत कुछ है, जीवन में कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं। क्या करेगा ऐसा ज्ञान लेके आदमी, पता नहीं। और गुरु के शब्दों के साथ अर्थ साथ में चलता है। क्यों चलता है? पूज्य गुरुदेव के बारे में मैं विशेषकर बात कर रहा हूँ, या गुरु नानक देव, ऐसे ऐसे संतों। क्यों? क्योंकि वो शब्द ना बुद्धि से नहीं आ रहे, वो सत्य के अनुभव से, सृष्टि के सत्य, सृष्टि की गहराइयों के अनुभव से शब्द आ रहे हैं, वो बुद्धि से बिल्कुल नहीं आ रहे। इसीलिए हम बहुत, क्या लिखा हुआ, विशेषाधिकारी, प्रिविलेज्ड। गुड नो। स्वामी जी, हम्म। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरुदेव की बातों को समझ में भी नहीं आता है हाँ, कि तो इसीलिए क्या फिर अर्थ लगाया जाए। इसीलिए मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि जब भी कुछ बोला जाए ना, उसको अपने अनुभव से रिलेट करना चाहिए। जब अपने अनुभव से रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं ना, तब वो हमको वैसे ही सहज हो जाता है समझना। अच्छा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो समय पे छोड़ देना चाहिए। जैसे गुरुदेव ने बताया है कि हमारी चेतना की 4 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था जिसमें हम अभी हैं, इसको जागृत अवस्था बोलते हैं। जागृत अवस्था में हमारा मन इंद्रियों के द्वारा निरंतर बाहर रहता है, चीजों को देखना, सुनना, समझने का प्रयास रहता है। इस अवस्था में सजगता बहुत होती है। दूसरी निद्रा, यहाँ विश्राम बहुत होता है लेकिन सजगता गायब होती है। अब अपने अनुभव से कोई जोड़ के देखेगा तो तुरंत बात पकड़ में आ जाएगी। केवल बोल दे कोई इंसान की देखो ऐसा ऐसा, तो नहीं, अगर अनुभव नहीं किया है ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब चौथी अवस्था जो है ना, तीसरी अवस्था स्वप्न अवस्था, चौथी अवस्था ध्यान की अवस्था है। अब ध्यान की अवस्था कोई समझा देगा, और उसको अगर अपने अनुभव से नहीं जोड़ के हम देखते
जैसे मैं ध्यान को अलग अलग तरीकों से समझाता हूँ सहज में। एक तो ये समझ में आना चाहिए हमको, हमने भी देखा है ये चीज, क्या बहुत बार हमारे आसपास इतनी आवाजें होती हैं, थोड़ी देर के बाद सारी आवाजें हमको डिस्टर्ब करना बंद कर देती हैं। हमने देखा है ना, देखा है। होश है, सजगता है, साथ ही मन विश्राम में भी है, तुरंत क्लिक होता है, हाँ ऐसा है ना। दूसरा, थोड़ी देर के बाद ऐसा भी हमने देखा कि हमारा अपना शरीर, हमारे अपने विचार भी हमको परेशान करना छोड़ देते हैं। विचारें चल रही, हम भी देखे जा रहे हैं, ऐसा भी हमने अनुभव किया है। अब कोई ऐसे समझाता है, तुरंत पकड़ में आ जाती है बात। इसलिए कभी भी, विशेषकर जब गुरुदेव के साथ बात होती है ना आर्ट ऑफ लिविंग में, तो हमेशा जो बोल रहे हैं उसको अपने अनुभव से जोड़ के देखना चाहिए। 1 मिनट। ठीक है ना। बहुत हम लोग प्रिविलेज्ड हैं, ये बात हमको नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं है, रियलाइज होना चाहिए कि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं। और जब हम किसी तरह से भी गुरुदेव के संदेश को, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस एक ही है, गुरुदेव का संदेश वैसे तो पूरे विश्व में फैलेगा, लेकिन कम समय में जाए अधिक लोगों तक, ये बहुत आवश्यक है। और जब हम उसमें किसी भी तरह से भागीदारी लेते हैं ना, चाहे उसको हम कोई भी नाम दे दें, वॉलेंटियर, टीचर, ऑर्गेनाइजर, ट्रस्टी, पता नहीं, सेवक, स्वामी जी, साध्वी जी, जो नाम दे दें, तब ये हमारा जो प्रिविलेज है ना, हमको और अधिक पकड़ में आता है। और इसको प्रिविलेज समझना चाहिए कि हम सेवा में हैं, सेवा कर रहे हैं। नहीं तो फिर जहां प्रिविलेज नहीं समझ में, इसीलिए गुरुदेव ने बोला ना, प्रिविलेज, विशेषाधिकार नहीं समझ में आता ना, तो मन आराम से बिना कहे सुने पूछे अहंकार में चला जाए, उसको पता ही नहीं चलेगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है जो गुरुदेव ने बोला। क्यों प्रिविलेज्ड ही बोला, क्यों? यही कारण है कि जब हम इसको अपना सौभाग्य समझते हैं, प्रिविलेज समझते हैं, तो मन अहंकार में नहीं जाता, अकड़ में नहीं जाता। ये वाला पॉइंट भी बढ़िया है, नहीं? गुड। अब बोलिए। कल स्वामी जी कर लेंगे उसको। सी अभी जी आगे जाके वो बोलते हैं कि ईश्वर के पोषक हैं, उल्टा हो गया वो। हाँ, हम ईश्वर, अभी वही है ना राजू मामा, फिर यहाँ पर हमको समझना चाहिए पोषण का क्या मतलब है, ईश्वर का क्या मतलब है। ईश्वर का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सर्वव्यापी चेतना है उसका, अब जो सर्वव्यापी है उसका पोषण आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब हम शांत स्थिर होते हैं ना, तब हम उसका पोषण कर रहे हैं। ऐसे भी इसको समझना चाहिए। जैसे हम पूरी सृष्टि में केओस फैलाए, शोर शराबा फैलाए, सब चीजों को तहस नहस करें, तो वो कैसा होगा आप कल्पना करके हम सोच सकते हैं। और अगर हम सृष्टि में या अपने आसपास के वातावरण में शांति, स्थिरता, आनंद को फैलाते हैं, तब क्या होगा? तब समझ में आता है कि यहाँ पोषण का क्या अर्थ है और ईश्वर का पोषण करने का क्या मतलब। ये वाला, इज इट मेकिंग सेंस?
तो हम जब तक उस गहराई में नहीं जाते ना, हमको नहीं समझ में आता कि हम ईश्वर का पोषण कर सकते हैं, करने के लिए हैं। पर वही है समझने के लिए ईश्वर का अर्थ क्या, पोषण का अर्थ क्या। क्या Swamiji, बढ़िया? in what sense it is like a ghost? अरे फिर घोस्ट मतलब एक हल्का लाइटर नोट में बोला हुआ है कि अगर हम ऐसा नहीं करते ना, फिर हम दूसरों के लिए भूत बन जाते हैं, मतलब परेशानी का कारण बन जाते हैं। आज वाला भी सेशन बहुत अच्छा हुआ। आई कैन ऑल्सो सेंस, बहुत अच्छा हुआ। Swamiji has ended it so nicely by saying you have to come back again and again to the source. So important. इसीलिए because if you are not coming back again and again to the source ना, हम मतलब क्या है, अगर हम अपने आप से डिस्कनेक्टेड है ना, तो बाकी सब चीज भूल जाइए। स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहला जो चीज होता है ना, और वही स्पिरिचुअलिटी, हम अपने कनेक्शन में आते हैं। अपने कनेक्शन में आने का क्या क्या लक्षण है, हम अपने साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम जो हैं जैसे हैं कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम अपने आप को बदलने का प्रयास बंद करते हैं। इसीलिए अक्सर मैं बोलता हूं कि जब हमारे गुरु ने हमको ऐसे ही स्वीकार किया है, तो हम अपने आप को क्यों बदलने का इतना प्रयास करते हैं, चाहे अच्छा बनने का क्यों इतना प्रयास करते हैं। क्या हमको अपने आप में बदलना है? मन डेली बदलता है, सुबह दोपहर शाम हर समय बदलता है, तो मन को क्या बदलने का प्रयास करना है। रही बुद्धि की बात, तो जैसे जैसे बातें समझ में आती, बुद्धि बदल जाती है, तो उसको बदलने का क्यों प्रयास करना है। स्मृति, जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है स्मृति बदल जाती है, तो क्या बदलना है फिर। और एक कुछ हमारे अंदर ऐसा है जिसको हम बदल नहीं सकते, जो हमेशा वही है। इसीलिए अध्यात्म में अपने आप को बदलने का प्रयास छोड़ देना चाहिए, तब हम अपने साथ शांति से बैठ सकते हैं। बस सीधी सी बात। और जो व्यक्ति अपने साथ शांत और स्थिर नहीं हो सकता ना, वो किसी के काम नहीं आ सकता। इसीलिए गुरुदेव अक्सर आजकल बोलने लगे हैं, अपने आप को बदलने का प्रयास छोड़ दो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम स्वतः अपने आप को बदल ही लो। तो बदलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है। पर जब हम बदलने जाते हैं तो हमारा ध्येय क्या होता है, हमारे अंदर कुछ कमी है, हम में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हमको बदलना है। ये कभी भी सफल नहीं होने वाला, नेवर गोइंग टू हैपन। आप अपने आप पर उंगली उठा करके या सृष्टि पर उंगली उठाकर, ईश्वर पे उंगली उठाकर आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ईश्वरो गुरुरात्मेति, तीनों एक ही चीज है। गुरु पर उंगली उठाकर, अपने आप पर उंगली उठाकर, या गुरु पर उंगली उठाकर ईश्वर पे आप नहीं आगे बढ़ सकते। कोई नहीं बढ़ पाया, कोई नहीं बढ़ सकता। नॉट गोइंग टू हैपन। और जब हमको ये बात कम से कम समझ में आती है ना, कि हमारे गुरु ने हमको ऐसे ही स्वीकार किया है जैसे हम थे, जैसे हम हैं, और फिर भी हम आगे बढ़ गए, तो क्यों अपने आप को बदलना, किसके लिए बदलना। जब सृष्टि के मालिक ने हमको ऐसा बनाया, यहाँ मैं गलत तरीके से नहीं बोल रहा, अहंकार वाली बात नहीं है। जो बदलने का है वो हर समय हर क्षण बदलेगा ही बदलेगा। तो हम किसको बदल सकते हैं? कुछ नहीं, बस गुरु के साथ चलते जाना है।
और जो होना है वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। मेरे ख्याल से स्वामी जी इसमें विशेषाधिकारी मतलब बनने के लिए एक ये है कि सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे है समझाओ। सेवा से पोषण होता है ना, हाँ वो ठीक है। वही चीज, खुद का भी और दूसरों का भी। तो ये मेरे ख्याल से मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि सेवा सबसे ज्यादा ये है लक्षण जिसको बोलते हैं। हाँ यहाँ पे प्रिविलेज्ड का मतलब वो भी है, तो हो ही जाता है ना। गुरु के पास रहते हैं तो कौन सेवा नहीं करता। भले हम बिगिनिंग में हिचके होंगे, किसी ने हमको 10 बार बुलाया होगा, फिर उसके बाद तो हम भी, बात तो समझ में आ ही गई हाँ, होगी। पर कभी कभी ये भी इतने मतलब बढ़कर भी ना कभी कभी भूल भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। कंफर्ट जोन। इसलिए जिस दिन हम ये बोलते हैं ना कि हम प्रिविलेज्ड हैं, जिस दिन हम ये भूल जाते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग में हमारा होना और इस प्लेटफॉर्म का मिलना हमारे लिए प्रिविलेज है, ये पथ पे चलना हमारे लिए प्रिविलेज, पथ पे होना हमारे लिए प्रिविलेज है ना, उस दिन छूट जाए। छूटेगा ही छूटेगा। अगर इसको दूसरे ढंग से देखे ना, तो जब प्रिविलेज समझते हैं ना तो ऊर्जा ऊपर वाले चक्र में रहती है ना, तो ऊपर वाले चक्र में रहेगी, कृतज्ञता का भाव रहेगा, तो आप कभी भी छूटेगा ही नहीं ना आपसे ये सारी चीजें। आप कभी बहुत बिजी हो सकते हैं पर आपसे छूटेगा नहीं। प्रिविलेज का मतलब ही है कि चेतना ऊपर चढ़ी हुई है। मैकेनिज्म एनर्जी का। समझिए आप किस चीज को छूटने की बात कह रहे हैं, मतलब वो कंटेक्स्ट नहीं समझ में आया। क्या आप कह रहे हैं छूटेगा नहीं, मतलब तो वो क्या? कुछ भी नहीं छूटेगा। सेवा नहीं छूटेगी, सत्संग नहीं छूटेगा, विल बी साधना नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगा। कम से कम हमारे लिए ये, क्योंकि हमारे गुरु ने ये चीजें बोली। किसी और ने कुछ बोला होगा तो उनका मुझे नहीं पता। बेसिकली जुड़े रहेंगे हम लोग, साधना से जुड़े। साधना, सेवा, सत्संग, ज्ञान सब। तो आज रात को हम लोग यही करते हैं, सोते समय ना अपने आप को प्रिविलेज समझ के सो जाइएगा। प्रिविलेज समझने से नॉर्मली जो एक फीलिंग आती है ना, अपने आप को स्पेशल समझना, तो अपने आप को स्पेशल समझने में बुराई क्या है? कल वाली फिर वही कल वाली बात, क्या हम गुरु के हैं, गुरु हमारे हैं, बस। तो हम तो स्पेशल है ही ना भाई। ये वाली भावना है, वो नहीं कि हमको ईश्वर ने कोई स्पेशल मिट्टी लाकर बनाया, वो वाली बात नहीं। हम गुरु के हैं और गुरु हमारे हैं, तो हम हैं ही स्पेशल। हम स्पेशल हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं। तो वैसे भी गुरुदेव बोलते भी है ना कि कीड़े मकोड़े हमारे पास नहीं रहते हैं, हीरे मोती को ही रखते हैं। भाई एक ही बात को गुरुदेव अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग शब्दों में बोलते हैं। देखो तुमने भी पकड़ लिया ना, आजकल हम लोग सब लोग पकड़ने लगे हैं। सब हम लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं। क्या हुआ? सब बड़े इतना गंभीरता से देख रहे हैं। संगत का असर है स्वामी जी, हम सब स्मार्ट होते जा रहे हैं। हाँ पता है, पता है। संगति का असर तो है ही 1001%। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है ना कि गुरु हमारे साथ है और हम हमारे गुरु भी सामने में है।
पर उसको समझाने वाले आप है ना स्वामी जी, मैजिक का आपका ही। वही वही हम बोल रहे आपकी बात कर रहे हैं स्वामी जी, हम आपकी बात कर रहे हैं, नहीं, आपकी संगत में हम स्मार्ट हो रहे हैं। ये चीज ना ठीक है, वो मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, एग्री भी करता हूँ, लेकिन अगर साधारण सी व्यक्तिगत चेतना की बात करें तो ये संभव नहीं है। एक बहुत दिलचस्प बात पता चली, हाँ, वो मेरे से छोटा है बट ऑलमोस्ट लाइक फ्रेंड ही है, बहुत अच्छा ज्योतिष और इंसान बहुत अच्छा है। तो वो ये बता रहा था ना कि शरीर के अलग अलग आयु उनमें ना, चाहे आपकी कोई भी दशा कुछ भी चल रही हो, वो एक विशेष दशा का प्रभाव रहता है। जैसे 50 के बाद गुरु की महादशा, आपका कोई भी ग्रह नक्षत्र हो कुछ भी, तो शायद तब मुझे लगा वो हो सकता है। अब देखो हमारा भी सब समझ चमत्कार होना शुरू हुआ है, नहीं? कैसा कैसा अद्भुत अद्भुत, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका रोल तो है ही। कल का मैं मैसेज करूंगा, हाँ, ग्रुप में जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है ना? आज हम यहीं पे छुट्टी कर रहे हैं, आज बहुत पावर पैक्ड हो गया।